ओम शांति। बाबा के महावाक्य सुन के क्या लगता है सबको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जीवन। मनीषा बहन, आपको क्या होता है? मुरली सुनते हैं बाबा की, हैं? उमंग, उत्साह, नई प्रेरणाएं। कन्याएं सोचो क्या होता है। बोलो बिहारी। और बोलो, सब यही बोल रहे हैं। खुशी की खुराक मिलती है। और बोलो महेश। सुख मिलता है, प्यार में लवलीन। बाबा कितनी पालना करते हैं हमारी। ये बड़ी पालना है ना। अच्छी अच्छी बातें सिखाना, सहज करना। जब बहुत मुरली चल गई तो बाबा को भी लगा होमवर्क ज्यादा दे दिया। तो क्या कहा फिर? बाप दादा साथी है, आह्वान करो। भगवान साथ दे रहा हो तो कुछ भी करना कठिन नहीं, पुरुषार्थ भी कठिन नहीं होता, सब सरल हो जाता है। मैं तो सोचता हूँ, देखो बाबा हम सभी को कितना प्यार करता है कि जब तक संपूर्ण नहीं बना दूंगा इन्हें, मुझे भी चैन नहीं, वापिस नहीं जाऊंगा। केवल लेने नहीं आया, बहुत सुख देकर, खजाने देकर, भरपूर करके, बहुत प्यार दे देकर, पुचकार करते करते, माया से छुड़ाकर फिर ले जाएगा। तो कितना प्यार दिखता है ना मुरली में। कितनी अच्छी अच्छी बातें रोज सिखाता है। कितनी अच्छी बात कही, 2 बार आ गई। तुम सोचते हो ये बदलने वाला नहीं है, सोचता है ना मनुष्य, तो तुम्हारे वाइब्रेशंस पहुंच गए उसको। अब जो बेचारा बदलना भी चाहता होगा वो भी भारी हो गया। कितनी सूक्ष्म मनोविज्ञान की बातें, कितने गहरे रहस्य। सबको ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से देखो। याद है? क्योंकि परिवार बड़ा है और परिवार में कुछ ना कुछ होता रहता है, लौकिक परिवारों में भी। लेकिन जितनी अच्छी दृष्टि वृत्ति होगी, सब बदलता जाएगा। इसका सबको प्रयोग करना है। लौकिक परिवारों में भी जो लौकिक वाले बैठे, आपके परिवार में कोई ऐसी आत्मा है जो बहुत अच्छी नहीं है, सबकी परीक्षा लेने आ गई है, आप उसे इस दृष्टि से देखना शुरू करो। ये भी हमारे परिवार की है, परिवार की तो है ही, देव कुल की आत्मा है, बहुत अच्छी है। ये भी ठीक हो जाएगी, ये बदलेगी नहीं। अभी संकल्प को आज से फाइनल विदाई। किसी के लिए भी हम ये नहीं सोचेंगे ये बदलने वाले नहीं हैं। मैंने भी कर दिया था पक्का, पहले भी जब आई थी तब से ही होता है मनुष्य को। जब देखते हैं 20 साल से तो बदला नहीं, अब क्या बदलेगा, तो विचार आता है ये बदलने वाले नहीं हैं। ये तो कुत्ते की पूंछ जैसे हैं, टेढ़ी। 12 साल नली में रखी, निकाली तो फिर टेढ़ी थी। सोचता है ना मनुष्य। लेकिन हमें ये परिवर्तन करना है। मूल्यों से अच्छी अच्छी बातें सदा सीखते चलने हैं। संडे की जो मुरली भी आती है, या अब जो बाबा की मिलन की आएंगी, हर मुरली से एक बात भी सीख लें तो काफी बल मिलता रहेगा। देखो इस मुरली से कम सबको एक ये बात तो सीखनी है। एक तो ये कोई बदलेगा नहीं, दूसरा निगेटिव को, अभी ये एक तरीका है कि निगेटिव संकल्प आएं और पॉजिटिव बनाते चलें। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम ऐसे संकल्प करें कि निगेटिव संकल्पों का आना बंद हो जाए।
हमारे संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो जाएं। वो कौन से संकल्प हैं? आप सब जानते हो, स्वमान के संकल्प। बाबा ने फिर से मास्टर सर्वशक्तिवान की बहुत याद दिलाई। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कोई भी बात बड़ी नहीं है। ये भी सीखने की बात है। कुछ भी सीख लें आप इस मुरली से, बातों में उलझते हैं। उसने ये कहा, उसने ये किया, इसने क्यों किया, ये ऐसा ही करते हैं मेरे से। कई लोग संगठनों में परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा? बातें बड़ी हैं ही नहीं, तुम उन्हें बड़ा कर देते हो। क्या, क्यों, कैसे सोचते ज्यादा हो। अगर उन्हें बड़ा न करो तो वो खत्म हो जाएंगी। करके देखो आप। बातों से नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्ट, डोंट रिएक्ट। करो, रिएक्शन करो ही नहीं। देखो कैसे जल्दी खत्म होती हैं। और इम्पोर्टेंट बात होती है जो मुरली में थी, बदलना किसको है? स्वपरिवर्तन। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो। बाप दादा साथ है, इस स्मृति में रहो तो शक्ति इमर्ज रूप में काम करती रहेगी। परिवर्तन शक्ति, ये बहुत सुंदर महावाक्य है। सीखना है, करना है इनको प्रैक्टिकल में, और हमें अपने को बदलना है। मैं उदाहरण दूं एक का। कोई बहन आती रहती है, मुझे ये तंग करता है, यहाँ गई उसने तंग कर दिया, इधर गई उसने शिकायत की, 4 सुना दी। सेवा में आती है हमारे पास। मैंने उसको देखा, मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कोई तुम्हें तंग करता नहीं है, फीलिंग ज्यादा है, तुम तंग होती हो। विचार करेंगे इस बात पे। मनुष्य तंग होता है, करते नहीं है लोग। सोच सोच कर फीलिंग ज्यादा है, तंग हो जाते हैं। बहुत छोटी बात थी उसकी। मैंने उससे 1-2 बात पूछी, बताओ तो सही, कहाँ तुम्हें कौन तंग करता? जो बातें उसने बताई वो बहुत छोटी थी। अगर हम ये याद रखें, हम बहुत बड़े हैं। कितने बड़े? पूर्वज, भगवान की पहली रचना, संसार को देने वाले। कभी सोचा था संसार को देने वाले? कितनी पावरफुल बात बाबा ने फिर से याद दिलाई। बहुत याद दिलाते थे बात। समय की पुकार सुनो, तुम सुनते नहीं हो। दुखियों की पुकार सुनो, भक्तों की पुकार सुनो। बहुत बार लहर चलिए और बाबा से याद दिलाते थे। तो कितने बड़े काम हमें करने हैं, और कहाँ जीवन की छोटी छोटी बातें। तो निगेटिविटी आए नहीं, इसके लिए स्वमान के बहुत श्रेष्ठ संकल्प अपने अंदर लाते रहें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये तो सबसे पावरफुल संकल्प है। इससे शक्तिशाली संकल्प तो संसार में चारों युगों में और कोई है ही नहीं, होता ही नहीं। पर बाबा ने और बहुत स्वमान दिए हैं। तो मास्टर ज्ञान सूर्य हो, महत्व याद दिलाता है। तुमसे जो किरणें निकलती हैं उनसे माया के कीटाणु नष्ट होते हैं। याद करें, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। देखो साकार मूल्यों में भी आ गया, मैं दुख हरता सुख करता हूँ, तुम भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो। है या नहीं? बोलो। ये स्वमान है हमारे, इन पे हमें काम करना है, और हमसे सुख मिलेगा लोगों को। मुझे तो अपने अनुभव देख के बाबा को बहुत शुक्रिया मैं करता हूँ। जो जो लोग सुनाते आके, मैंने कहा है तो ये तुम्हारी सब चमत्कार,
पर तुम किसी के द्वारा भी काम कराते रहते हो। वाह बाबा वाह। पता चलता है जो स्थिति हम अपनी बनाएंगे, ध्यान देंगे, जो स्थिति हम अपनी बनाएंगे बाबा उसे विश्व सेवा में यूज करेगा। पक्का कर दें। हम बहुत पवित्र होंगे तो हमारे पवित्र वाइब्रेशंस को यूज करेगा बाबा। हम बहुत सुखों में रहेंगे, दुखों से मुक्त, तो बाबा हमें दूसरों को दुखों से मुक्त कराने में यूज करेगा। मुझे याद रहती है मुरली, एक 45 साल पहले की मुरली होगी, पर जब सुनी थी मुझे याद रही वो, और उस पर तभी मैंने काम किया था। दुख तुम्हें स्पर्श भी न करे, सूक्ष्म दुख भी तुम्हें स्पर्श न करे। जब लंबा समय तुम ऐसी स्थिति में रहोगे, कोई दुख नहीं, नो सोरो, कोई दुख नहीं, तब तुम मास्टर दुखहर्ता बन जाओगे। अब वो दिखाई देता है कि ये बात कैसे प्रैक्टिकल में काम करती है। तो हम अपने स्वमान को ऊंचा उठाते चलें, स्वमानधारी बनते चलें। समझते हैं ना सभी नए आविष्कार? स्वमान की प्रैक्टिस करें। ये एक दिन में नहीं होता है, एक साल में भी नहीं होता, समय लगता है। मैं एक महान आत्मा हूँ, इसको फील करते चलें, इसको स्वीकार करते चलें, तो महानताएं जीवन में आती रहेंगी। मैं पूर्वज हूँ, ये बड़े स्वमान हैं। धीरे धीरे आत्मा को ये अनुभूति होती है, स्वीकार्य होता है, जल्दी स्वीकार्य नहीं होता। एक्सेप्टेंस बहुत इजी नहीं है, करते चलें। तो आज हम विशेष एक बात पे चर्चा करेंगे और सबको करना है। मुरली में बाबा ने कहा बाप समान बनना ही है, चाहे कुछ भी करना पड़े। क्यों बाबा इतना जोर लगवाते हैं? उसको पता भी है ये काम बहुत कठिन है, पता है उसे, बाप समान बनना। इसी को भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न रूप से कह दिया। एक संप्रदाय में आत्मा ही तपस्या करते करते परमात्मा बन जाएगी। आप में से बहुत सब तो वो फिलोसफी जानते नहीं हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, गोमती दीदी जानती होगी। आत्मा ही उड़ते उड़ते, ऊपर उठते उठते परमात्मा बन जाएगी। परमात्मा नहीं बनते लेकिन उसके समान। ऐसे हिंदू धर्म के भिन्न भिन्न संप्रदायों में भिन्न भिन्न मान्यताएं हो गई इस स्थिति की। निर्वाण हुआ माना ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हो गई, निर्लिप्त स्थिति हो गई, निरंतर समाधिस्थ हो गए। ऐसे सन्यासी हुए हैं भारत में, बहुत नहीं, एक एक दो दो होते थे, एक एक काल में एक एक दो दो चार चार एक समय में, इससे ज़्यादा नहीं। सन्यासी तो हजारों होते थे, कभी लाखों भी हुए। लेकिन महान तपस्वी जो बहुत पवित्र आत्माएं, जिन्होंने कर्मेंद्रियों पर राज किया, जो परमात्म प्रेम में मगन हुए, जिसको वो मानते थे, हुए थोड़े थोड़े, तो उन्होंने धर्म को जीवित रखा, बल दिया। मुझे याद रहती है एक बात, स्वामी रामानंद हुए कबीर के समय, कबीर के गुरु थे, सुना है ना? स्वामी रामानंद कबीर के गुरु। कबीर उसको, रामानंद जी कबीर को दीक्षा नहीं देते थे, लेकिन बताया, पत सुनी है ना कहानी, वो जब रामानंद जी मंदिर पे जा रहे थे, उनको पता था, चुपचाप लेट गया सीढ़ी पे, रामानंद जी का पैर आ गया। पैर आते ही रामानंद जी ने कहा राम 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 राम, क्या हो गया? कबीर ने कहा बस यही मेरा मंत्र है, राम राम, तुम मेरे गुरु हुए आज से। तो रामानंद का विरोध करते थे, मुस्लिम शासन था, तो सुल्तान जो था उस एरिया का, वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ मुस्लिम नेताओं ने विरोध किया बहुत, और एक दिन वो बहुत सारे लोगों को लेकर
रामानंद स्वामी रामानंद की कुटिया की ओर चले। अभी रामानंद के शिष्यों ने बताया कि महाराज ये तो बहुत लोग आपसे झगड़ा करने मारपीट करने आ रहे हैं, 50-100। अभी स्वामी रामानंद ने ध्यान लगाया अपना, थोड़े दूर थे, और शंख उठाया, शंख बजा दिया और वो सभी वहीं मूर्छित होके गिर गए। अभी बहुत जल्दी आवाज सुल्तान के पास पहुंची। सुल्तान ने कहा मैं तुम्हें पहले ही कहता था सबको कि भाई सबका धर्म अपना अपना है, तुम क्यों किसी के उसमें विरोध करते हो, क्यों झंझट झगड़े करते हो। कहते सुल्तान स्वयं अपने मंत्री सहित आया, नतमस्तक हुआ, स्वामी रामानंद से क्षमा याचना की, इनकी ओर से मैं क्षमा चाहता हूँ, इन्हें जीवित कर दो। फिर स्वामी रामानंद ने शंख बजाया, उठो जाओ, उठ के भाग गए सब। देखा नहीं उन्होंने सुल्तान भी आया है, फिर बच गई जान। तो ये शक्तियां बहुतों के पास रही। तो हमें बाप समान बनना है। करेंगे संकल्प, अब बाप समान बनना। स्वयं ब्रह्मा जी को भी 33 साल तपस्या करनी हुई, तब बाप समान बने, निराकार स्थिति को प्राप्त हुए, संपूर्ण निर्विकारी बने, संपूर्ण निरहंकारी बन गए। 3 चीजों में हम संपूर्णता को ला सकते हैं। संपूर्ण निर्विकारिता बहुत बड़ा सब्जेक्ट, संपूर्ण निरहंकारी बन गए माना बहुत सारे गुण आ गए, सारे विकार छूट गए। और निराकारी माना महान तपस्वी, बहुत बड़ी तपस्या के बाद कोई आत्मा निराकारी स्थिति को प्राप्त करती है। तो अगर कोई सोचता है तो आप में से बहुत सारे भाई बहनें तो कह देंगे छोड़ो इसको, ऐसे ही ठीक है, हम तो जो थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करते हैं वही कर लेंगे। लेकिन आप में से कुछ भाई बहनें जरूर चाहेंगे हमें बाप समान बनना है। चाहेंगे नायब? चाहेंगे ना महेश? चाहेंगे, क्योंकि जब आप समान बनेंगे आने वाले समय में पता क्या होगा हरगोविंद, तुम्हारा तो मौन चालू होगा। बाबा के साक्षात्कार उनसे होंगे। और साक्षात्कार होना माना, साक्षात्कार ही ऐसी चीज है जिससे आत्माएं भागी भागी आएंगी बाबा के पास अपना अधिकार लेने के लिए। इस देव देवियों के भी साक्षात्कार बहुत होंगे, साक्षात्कार की भी धूम मचने वाली है। बस वो समय आएगा बहुत जल्दी, हम सबके देखते देखते। जिसने अपनी स्थिति बहुत अच्छी बनाई है वो साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। तो हम एक सिंपल प्लानिंग करें, ऐसी नहीं जो हम कर न सकें, बहुत सिंपल एंड प्रैक्टिकल प्लानिंग। पहली बात, हम कुछ सामान ले लें अपने लिए। मुझे बाप समान बनना है, ये भारी चीज लगेगी, लेकिन क्या ले लें सामान? मैं बाप समान हूं, सब बदलने लगेगा। मैं हूं। जो माताएं और पिताएं बैठे हैं यहाँ, मैं उनको एक संकल्प देता हूँ। जब आप कुमार कुमारी थे तब की आपकी स्थिति कॉन्शियसनेस, और जब आपको पहले बच्चे ने जन्म लिया तब आपकी स्मृति और आपकी कॉन्शियसनेस में अंतर आ गया था या नहीं? बाबा ने भी उदाहरण दिया था। माताओं को लगा मैं माँ बन गई हूँ, अब रोना रूसना नहीं कर सकती। अब बच्चे रूसेंगे ना माँ के सामने, उन्हें मनाते मनाते अपना रोना रूसना पूरा हो जाएगा। पहले गड़बड़ भी करती होंगी जब कन्या थी, अब नहीं करेंगे ना, बड़ापन आ गया, विचार बदलते हैं। मैं इतिहास में एक चीज पढ़ा करता था, द्वापर के बिल्कुल शुरू में एक शासक हुए, उसका नाम तो कुणिक था पर उसका इतिहास में नाम प्रसिद्ध हुआ अजात शत्रु।
हालांकि ये इतिहास गलत लगता है, फिर भी इतिहासकारों ने जो कुछ लिखा वो सुना रहा हूँ। तो उसको सम्राट बनने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, तो उसने अपने माँ बाप को अरेस्ट कर लिया, बगीचे में रख दिया और खुद सम्राट बन गया। छोटी आयु, 25-28 साल होगी, अरेस्ट करके खुद सम्राट बन गया। हालांकि द्वापुर में ये काम होता नहीं था, हम सब जानते हैं द्वापुर की स्थिति को, और वो भी हिंदू सम्राटों में ये सब नहीं होता था। औरों में हो सकता है, हिंदू जो सम्राट हुए वो बहुत उच्च कोटि के हुए द्वापर युग के शुरू में, लेकिन ये बड़ी सीखने की बात थी। तो उसने उनको बगीचे में रखा था। इतिहासकारों ने इस तरह लिखा, नाटककारों ने, कि उसने ऑर्डर दे दिया अपनी सेना के कुछ सैनिकों को कि माँ बाप वहाँ हैं, हत्या कर दो। और इधर उसको मैसेज आया कि उसको पुत्र ने जन्म लिया है। अब यहाँ नाटककारों ने बहुत अच्छा दिखाने का प्रयास किया है कि जैसे ही उसको संदेश मिला कि पुत्र ने जन्म लिया है, उसकी मेंटलिटी बदल गई। उसके मन में पुत्र के लिए एक बहुत ज़्यादा निर्मल स्नेह पैदा हुआ। उसको ख्याल आया, मेरे माँ बाप भी तो मुझे ऐसे ही प्यार किया होगा। और वो भागा खुद उनको रोकने के लिए, ऐसा न करना। तो ये एक परिवर्तन दिखाया था कि कैसे पिता बनते ही, माँ बनते ही विचारों में चेंज आ जाती है। आप सब अनुभवी हैं जो माता पिता है। मैं बाप समान हूँ। हम सभी इस बात को बहुत कम रियलाइज करते हैं, मेरे सहित सब, कि बाबा सचमुच हमारा सच्चा माता पिता है। वो हमें कितना प्यार करता है, वो हमें क्या बनाना चाहता होगा, और वो बनाने के लिए वो हमारी कितनी मदद करता होगा। हम सवेरे सोए रहते हैं, वो जगाता है, हम फिर सो जाते हैं, फिर खाट हिलाता है, फिर सो जाते हैं, फिर जगाता है, कुछ तो कर लो। करता है या नहीं? सबको अनुभव है। वो हमें बनाने के लिए आया है, अपना सब कुछ देने के लिए आया है। उसकी भावनाओं को हम रीड करें। भगवान की अपने बच्चों के लिए कैसी ग्रेट भावनाएं हैं, कैसी ग्रेट दृष्टि है, कितनी मदद कर रहे हैं वो हमें, क्योंकि उन्हें तो अपना सब कुछ हमें देना है ना। याद कर लें बाबा के महावाक्य, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर, बोलो किसको याद है आगे, खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूँ। क्योंकि वो करेगा क्या उन चीज़ों का? वो शांति का सागर है, वो शांति उसके लिए थोड़ा ही है, हमारे लिए है। वो प्यार का सागर है, सारा प्यार उड़ेल देने आया है हम सब पर। वो सर्वशक्तिवान है, अपनी सारी शक्तियां हमें देने आ गया है। लेकिन गुह्य गति यही है कि वो हरेक को अपनी सारी शक्तियां दे देता है, फिर भी सारी शक्तियां उसके पास भी रह जाती हैं। उसकी शक्तियां बढ़ती नहीं कि 10 बच्चे हैं तो 10 में बढ़ जाएं। हर एक को फुल पावर, फिर भी फुल पावर उसके पास। ये अलौकिकता है। तो बाबा जिस तरह हमें बनाना चाहता है, चिंतन करेंगे। मैं सोचा करता था, ये बात तो बहुत पहले से चलती आती है, कि जितनी श्रेष्ठ इच्छा भगवान के मन में है हमें आप समान बनाने की, उतनी श्रेष्ठ इच्छा यदि हमारे मन में भी हो जाए तो क्या हो जाएगा? चिंतन करेंगे सभी। बनाने वाला कितनी उमंग, उत्साह और लगन से हमें बनाने के लिए तत्पर है। बनने वाले ढीले तो नहीं हैं, उसकी मदद का फायदा उठाएंगे। तो एक सिंपल प्लान जनवरी मास से शुरू करेंगे। बहुत सुंदर समय है हम सब के लिए। किसी किसी ने मौन भी रखा है, अच्छी बात है, लेकिन सब तो मौन नहीं रख सकते। संगठनों में सब रहते हैं, थोड़ा बोलेंगे, अंतर्मुखी, धीरे बोलेंगे, आवाज नहीं हो ज़्यादा। ये यज्ञ में बहुत चलता था, इसको नाम देते थे बाबा मूवी, सुख संवतन जैसा।
भाई पूरी साइलेंस तो सभी नहीं रख सकते, सबको कार्य करना है, तो मूवी में रहो, जहाँ बोलना है, धीरे बोलना है, क्योंकि कभी कभी हमारे मौन से दूसरे लोग तंग भी हो सकते हैं ना, जब हम संगठन में हैं, तो कोई तंग भी ना हो, कार्य भी चलता रहे, थोड़ा बोल के काम पूरा कर लेना है। हाँ हाँ, सवेरे जब उठे, आप 3:30 उठे, 8 बजे तक ओनली समय तक संपूर्ण मौन, इस टाइम रख लें, कार्य पूरा हो गया। जिनकी सेवाएं पूरी हो ही जाती हैं 6 बजे, 6:30, सोने तक फिर पूरा मौन, और केवल मौन नहीं, मौन रखकर अच्छे अभ्यास। तो स्वमान 3-4 ले लें, हम 5 चुन लेते हैं। पहला, मैं बाप समान हूं। दूसरा, मैं पूर्वज हूं, ये बाप समान स्थिति है, विष्णु समान पालन करता। तीसरा, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, ये भी पावरफुल स्थिति। चौथा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और पांचवा, अपने भविष्य का नशा, क्या मिलने जा रहा है, पढ़ाई की प्राप्ति क्या है। मेरे पास कन्याएं आती हैं, बहुत वेल एजुकेटेड। कल की बात सुनाता हूँ, हंसी की बात भी है और चिंतन की बात भी है। मैंने कहा 2 बहनें थी, एक मेडिकल कर रही है, दूसरी LLB। कहा LLB करने के बाद मैं IAS करना चाहती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, करना। मैंने कहा WAS भी कर लो। वो मुझे देखने लगी, WAS तो पहली बार सुना है, ये क्या भला है। सुना है आप लोगों ने WAS? भाई वॉल्यूम बहुत कम हो गया। WAS, वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IAS है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिससे कलेक्टर्स बनेंगे, फिर कमिश्नर, भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स को संभालेंगे। तो वो है भारत का एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें तो टेंशन भी बहुत है, प्रेशर भी बहुत है, आज्ञाओं पर ही चलना पड़ेगा ऊपर वालों की। और WAS, वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, विश्व महाराजन का पद, जिसमें किसी की अधीनता नहीं, खुद मालिक। तो मैंने उसको कहा ये भी तो कर लो। वो सोचने लगी इसके लिए एग्जाम कहाँ होगा भाई। सोचे हम सभी, इतना बड़ा स्टेटस हमें मिल सकता है, क्या हमें उसकी अवेयरनेस है स्मृति कि इस पढ़ाई से विश्व की बादशाही मिल सकती है, वो भी कई बार। लेकिन ये पढ़ाई रटने वाली नहीं, ये कंपटीशन देने वाली नहीं, ये तो कदम कदम पे परीक्षा है, जीवन को महान बनाने की बात है। ज्ञान से स्वयं को बहुत बुद्धिमान, सम्राट बुद्धिमान हो गए ना विश्व महाराजन। योग से और मास्टर सर्वशक्तिवान से बहुत शक्तिशाली और बहुत गुणवान, प्रकृति के मालिक, ऐसा बनाना है। तो ये तपस्या है। हम तो बचपन से सुनते थे, फलाने राजा ने, फलाने ऋषि ने इंद्र का सिंहासन पाने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। इंद्र ने सोचा, इंद्र का सिंहासन डामाडोल होने लगा, ये नीचे कौन तपस्या कर रहा है, इसकी तपस्या नष्ट की जाए, नहीं तो मेरा सिंहासन चला जाएगा। ला दिया आंधी तूफान, नाक तक पानी भर गया, फिर भी वो हिला नहीं। सुनते थे, ये आपने भी सुनी है ना। अब यहाँ सहज तपस्या हो रही है, पानी नाक तक आएगा नहीं, बस माया नाक कान जरूर पकड़ लेती है। तूफान माया के हैं, और जो काम जीत बन जाते हैं वो जगत जीत बन जाएंगे।
जो स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं वो विश्व राज्य अधिकारी बन जाएंगे। ये प्रैक्टिकल कंपटीशन है, प्रैक्टिकल एग्जाम है। जो अपने अहम को पूरा समाप्त कर देंगे, स्वमानधारी हो जाएंगे, वो विश्व महाराजन बन जाएंगे। जो विश्व कल्याण के कार्य में लग जाएंगे वो विश्व महाराजन बन जाएंगे। तो हमें अब वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। किसी का दबाव नहीं होगा, किसी नेता की के प्रेशर में काम नहीं करना पड़ेगा। बनेंगे चिंतन करना, तो बाप समान बनना है। देखिए फाइनल बात यह है कि 8 घंटे योग के बिना ये स्थिति आएगी नहीं। और वो योग भी कोई बैठकर नहीं, नेचुरल योग जो पहले मुरली में आ गया है। योग युक्त जीवन, योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन वाले। ऐसे बहुत अच्छे अभ्यास, लंबा समय, यानी एक स्थिति बन जाए। हमको ये अभ्यास करने हैं। कोई धारणाएं भी चुन लेनी है। बोलो बाप समान बनने की धारणाएं 5। संपूर्ण संतुष्टता, संपूर्ण निरहंकारिता, सभी के लिए निस्वार्थ स्नेह और सुभावना, संपूर्ण सरलता, सरल जीवन, बोझ मुक्त जीवन। एक और रह गई, बताओ। पवित्रता को मैं नहीं ले रहा हूं इसमें, एक और रह गई, बोलो। जो बहुत अच्छा गुण, जो बहुत अच्छा गुण, जिससे गुणदान हो, मधुरता और नम्रता। क्योंकि इससे प्रैक्टिकल में दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है ना, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर बहनें भी कई बैठी हैं, आप एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर का व्यवहार जितना श्रेष्ठ होता है, पेशेंट को राहत मिलती है ना, पेशेंट की संख्या बढ़ेगी। और डॉक्टर गुस्सा करने लगे सब पे, जो भी आए, तो क्या होगा? पहले तो लोग आएंगे नहीं, और अगर जरूरी भी हो गया ना तो डरते 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 आएंगे, डरते डरते जाएंगे। अच्छा नहीं होगा ना। बाबा ने तो बहुत अच्छी बात की ना, सबके अंदर चली गई होगी। क्रोध के बारे में जब कह रहे थे, क्रोध से कोई सुधरा है? लिस्ट बताओ। और बिगड़ते हैं। क्रोध से किसी को सुधारा नहीं जा सकता। हाँ, उससे ठीक हो जाता। आगे यही होगा, डॉक्टरों को यही करना होगा। दृष्टि दी, बोल से हीलिंग पावर हो जाएगी। बोले और काम हो गए। लेकिन आपको गोली तो देनी पड़ेगी भाई, आपको गोलियां देनी पड़ेगी। तो ये 5 धारणाएं, इन पे बहुत ध्यान देंगे। और ब्रह्मा बाबा की तरह, नेक्स्ट बात लिखेंगे, ब्रह्मा बाबा की तरह भविष्य का नशा। वो बहुत बड़ी चीज है। इससे जोड़ दें उसको, हम क्या बनने वाले हैं इस पढ़ाई से। किसी को कुछ समझ में ना आए तो महान देवता बनने वाले हैं, छोटे देवता नहीं, महान देवता बनने वाले हैं। इसका नशा हो जाए, बाबा हमें क्या देने आया है। ब्रह्मा बाबा की एक बात और सुना दूं, फिर आप अपना अपना प्लान बनाना सबको खुद है। इन बातों को कैसे प्रैक्टिकल में लाना है। 2 बातें मुझे याद आ गई, मैं सुनाई है कभी कभी। अव्यक्त बाबा आए, उन दिनों मुरली के बाद बाबा को गिलास में जूस दिया जाता था पीने का। तो जूस आया, बाबा ने दृष्टि दी। अभी साथ में बैठी थी शील इंदिरा दादी, एक होती थी मुंबई की, बड़ी
लौकिक में बाबा के समीप थी और बहुत हंसी खुशी में रहने वाली थी। तो बाबा दृष्टि दे रहे थे ना, उसने फट से पूछा, बाबा आप किसे याद कर रहे हो? वो ऐसे ही बोलती थी बड़े अधिकार से, आप किसे याद कर रहे हो? दृष्टि दी ना बाबा ने। ये बहुत पहले की बात है, मधुबन में मेडिटेशन हॉल बना था केवल, सो शायद 45 साल पहले की बात होगी। अब शिव बाबा ने उत्तर दिया, ध्यान से सुन लेना। ये उत्तर बहुत कम का है, ये पुरुषार्थ की गुह्यता को स्पष्ट करने वाला उत्तर है। बाबा ने कहा इसको, ब्रह्मा को, जूस तो ब्रह्मा बाबा को पीना ना, शिव बाबा नहीं पीता। इसको अब किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्मृति स्वरूप हो चुका है। तो भिन्न भिन्न स्मृतियों को हम प्रैक्टिस में लाएंगे तो उसका स्वरूप बनते जाएंगे, और ये स्थिति बाप समान स्थिति की ओर ले चलेगी। क्या स्मृतियां थी ब्रह्मा बाबा को? कुछ सुना दूं आपको। मुरलियों में तो आता है, लेकिन वो बहुत क्लियर नहीं हो पाता सबको। बाबा जब इस संसार को देखते थे ना, जो कुछ इन आंखों से देख रहा हूं कुछ समय के बाद ये नहीं रहेगा, एक नया विश्व यहां आ जाएगा। स्मृति है ये, बाबा आया है, हमारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, बाबा के साथ घर चलेंगे। स्मृति, ये स्मृतियां हैं। खेल पूरा हो रहा है, वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। अब सोचो, ये आकाश, ये धरती, सूरज चांद तारे सतयुग में भी थे यही या नहीं? अब भी यही हैं। कितने साल से होंगे ये? गिनती ही नहीं, अनंत काल से ये सब हमें देखते आ रहे हैं। चिंतन करना, ये सब हमें देखते आ रहे हैं। क्या सोचते होंगे हमें देख के? हालांकि वो सोचते नहीं हैं, पर सोचो हमें देख के वो क्या सोचते होंगे। ये महान आत्माएं हैं, पहले भी इन्होंने ही विजय पाई थी, ये वही आ गए हैं फिर से, जो इस प्रकृति को भी पावन करेंगे। महान आत्माएं आ गई हैं इस धरा पर पुनः। तो ये धरती, आकाश, चांद, तारे, ये सब हमें, हम जब सतयुग में थे तब भी ये हमारे ऊपर थे, धरती यही हमारे नीचे थी, यही सूरज चांद हमें रोशनी देते थे। चिंतन किया करेंगे, बाबा का चिंतन था। सवेरे एक ब्रह्मा बाबा ही पहले नंबर के स्टूडेंट और महान तपस्वी, जिसने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया, और उठ के बहुत गहन तपस्या के साथ बहुत सुंदर ज्ञान का चिंतन भी। कभी कभी कोई बहनें सवेरे पहुंच जाती थी ना बाबा के पास 5 बजे, बाबा कह देते थे, बाबा बच्चों के लिए गरम हलवा बना रहा है, अभी क्यों आ गई? समझ के गरम हलवा, ज्ञान का चिंतन कर रहा है, मुरली चलानी ना, ज्ञान देना। शिव बाबा तो देता ही है, पर ब्रह्मा को शुरू करना होता था ना कहीं कहीं। तो बहुत अच्छा सवेरे अभ्यास प्लस ज्ञान का चिंतन, ये बहुत जरूरी है। ज्ञान और योग दोनों के द्वारा हम विजयी बनते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सभी अपनी प्लानिंग करें। तो आगे बढ़ना है, हर कदम पर हम आगे बढ़ते जा रहे हों। आप में से कोई ये भी सोच सकता है बाप समान बनना भी, लोग 80 साल में नहीं बने, हम क्या बनेंगे? ये सोचना गलत है। जिसने रिसर्च किया बल्ब की, उसको कितने साल लगे रिसर्च करने में, छोटे छोटे बल्ब बने, और आज फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, संसार जगमगा रहा है। तो जरूरी नहीं जो समय पहले वालों को लगा वो हमें भी लगेगा। सब माल तैयार है, अब क्विक है मिशनरी, अब क्विक मिशन चल रही है। इसलिए ये नहीं सोचना कि हम क्या बनेंगे,
हमें ही बनना है, और हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, और हम नहीं बनेंगे तो समय हमें बनने के लिए विवश करेगा। मैं उदाहरण दिया करता हूँ, हालांकि मैंने अभी देखा नहीं है, पर ऐसा होगा। कर्फ्यू लग गया है, आटा खत्म हो गया है। कल ही तो खत्म हुआ था, शाम को सोचा था सवेरे पिसवा लेंगे, अब आटा खत्म हो गया, दूध भी नहीं है। क्या आवाज आएगी अंदर से? योग लगाओ तो कर्फ्यू हटे। बैठो योग में अब, नहीं तो भूखे रहो, चाय नहीं मिलेगी। अब सोच लो, योग लगेगा या लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा योग। परिस्थिति विवश करेंगी, घरों में ही बंद होना पड़ेगा सबको। मैं तो भोजन का, हंसी का उदाहरण दिया। भोजन भी मिलता रहेगा, लेकिन न बाहर जाएंगे, न ये जो बड़े बड़े फोन सबको खिलौने मिले ना, न ये काम करेंगे। युवक सारे बोर होंगे, अब क्या करें, टाइम कैसे पास करें, फ्रेंड से बात भी नहीं कर सकते। तो क्या होगा? अब योग लगाओ, लगाना ही पड़ेगा। समय और परिस्थितियां विवश करेंगी श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए। लेकिन बाबा ने कह दिया था, समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा तो मार्क्स किसको मिलेंगे? समय को तुम्हें नहीं मिलेंगे। अब बाप तुम्हारा शिक्षक है, जब भगवान शिक्षक बन के आया है तब आनंद पूर्वक कर लेना चाहिए ना। उसकी शिक्षाएं, उसकी गाइडलाइन बहुत सुखद है। और समय की शिक्षाएं समय की मार होती है। समय की मार बहुत भारी होती है, अच्छों अच्छों को सीधा कर देती है। जो सुधरते नहीं, समय की मार उन्हें सीधा कर देती है। मैंने जीवन में देखा, कई लोग बड़े अहंकारी, सीधे मुंह बात नहीं करते थे, ऐसे बीमार हुए, अकल ठिकाने आ गई, नम्र हो गए। उन्हें लगा बिस्तर पे पड़े पड़े कि लोगों की दुआएं ले लेनी चाहिए थी, आज काम आती। तब नहीं लगता था, तब तो जिसको जो चाहे बोला, रफ व्यवहार, किसी की खुशी छीन रहे हैं, किसी पे गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बीमारी आई तो बीमारी ने उनको परिवर्तन कर दिया। ये तो अच्छी बात थी, समय से पहले परिवर्तन कर दिया। अब लास्ट में एक बात और, कई लोग जब श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं तो कुछ निगेटिविटी बाहर निकलती है, उससे घबराना नहीं है। चाहे वो इम्प्योरिटी निकले, निगेटिविटी निकले, कोई संस्कार काम करे, उससे घबराना नहीं, क्योंकि वो निकलेगी। जैसे हम तेज पुरुषार्थ करेंगे वो गंदगी बाहर जाएगी। अगर अब न वो निकली तो एकदम अंत में निकलेगी और तब मार डालेगी। देह छोड़ना ही कठिन हो जाएगा, आत्मा देह में उलझ कर रह जाएगी, तड़फने लगेगी। और वो बहुत भारी क्षण होंगे, 2-4 क्षण नहीं, सालों साल बीत जाता है लोगों को, आप देखते आ रहे हैं। इसलिए तेज पुरुषार्थ करें, कुछ गंदगी निकल रही है, उससे परेशान नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे, निकलने दो। हमारा काम है आगे बढ़ते जाना। ये वे ऑफ क्लेंजिंग प्रोसीजर है, ये सफाई अभियान है। ये भी जैसे सफाई अभियान और चलते हैं ना, ये मन की सफाई का अभियान, आत्मा की सफाई का अभियान है। इससे कभी घबराना नहीं है। तो अपना अपना प्लान बनाएंगे। ये सब बातें थोड़ी मैंने आपके सामने रख दी, बाप समान बनने की। योग बहुत अच्छा, प्योरिटी बहुत अच्छी, स्वमान बहुत अच्छा, भविष्य का नशा अमृत वेला। ओम शांति। अब इस संकल्प से ही योग में बैठेंगे, मैं बाप समान हूं। दिल का